गुजरात गैस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गुजरात गैस ट्रेड टारगेट एंड उसके सारे इन्वेस्टर फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस लेवल पे ये ओपनली आप सभी का शेयर हुआ था तब से इसने बड़ा ही अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब क्या हो सकता है, देखिए अभी ये वीडियो लाने का इंपॉर्टेंट क्यों जरूरत पड़ गई। अब यहां से जिनके पास है ये शेयर उनको भी लिए भी जानना जरूरी हो सकता है कि यहां से आगे क्या हो सकता है। प्लस जिनके पास नहीं है ना, सिर्फ रिटर्न देके अगर इस लेवल पे सिर्फ ये सोच के एंट्री लेने की कोशिश करें कि इसने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया तो कहीं यहां से ट्रैप ना हो जाए, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी हो गया। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले रीसेंट एक्शन से। पहले गुजरात गैस को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आईजीएल को देखा था। आईजीएल ने 2 दिन में कैसा धमाल मचाया हम जानते हैं। गुजरात गैस के एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं उसके चार्ट्स, टेक्निकल सब कुछ देख लेते हैं। क्वार्टर 4 से शुरू करते हैं। आपके सामने इसके क्वार्टर 4 में नेट सेल दिखाई दे रही है 28% प्लस की इसमें सेल हुई है, जो एक अच्छी हो सकती है। वहीं बात करें इसके प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट YOY बेसिस पे अगेन 40%, ऑलमोस्ट 40% प्लस की जंप है इसमें। अगेन दिस इज वेरी गुड साइन। उसके बाद बात करें इसके ईबिटा की, ईबिटा के ऊपर आप नजर डालोगे 28% की इसमें जंप है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। ये सब चीजें अच्छी हैं तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं ईपीएस कुछ बेहतर हो जाएगा। जो पहले था 3.64 अभी जो हो चुका है 5.10 के आसपास, जो बढ़ रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। ये तो था सिर्फ क्वार्टर 4 का एक्शन। पूरा बैलेंस शीट न पढ़ के इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर ध्यान दे दिया है। शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। आपके सामने सेल्स ग्रोथ हमने क्वार्टर 4 का तो देखा, 5 साल में कैसे दिए हैं 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से ये इसकी सेल्स ग्रोथ रही है 2+। वहीं 3 साल में किस तरह से जंप है आप यहां देख सकते हो, यानी ग्रोथ कंपनी है, एक ग्रोइंग कंपनी है, इसीलिए ये चीजें आपको इस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है 26% प्लस। एक साल में देखिए 32, यानी कि चीजें कहां से 5 साल में कैसी बदली है आपके सामने। इतना ही नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर एक दफा नजर डालिए 21 ऑलमोस्ट प्लस 5 साल पहले, उसके बाद 75 और उसके बाद एक साल में 186। यही है, इसीलिए इसको डिस्कस करना जरूरी हो चुका है, इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा ये कभी ना कभी होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं 186% का जंप प्रॉफिट में, क्या कहेंगे। वहीं अगर बात करें ना आरओई, 5 साल पहले अच्छा था 21, आज 5 साल बाद देखिए 43, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसे कहते हैं आरओई। किस तरह से कहते हैं, ग्रोथ और ग्रोइंग कंपनी, इसे आप देख सकते हो 3 साल में तो आपको दिख ही रहा है। वहीं अगर बात करें ROCE 17 था 5 साल पहले, अभी हो चुका 29, यानी हर एक पैरामीटर पर ना किसी को भी इसने निराश नहीं किया। इसके बाद डेट कितना है, 0.50 से ऊपर है, 61 के आसपास है। ग्रोइंग कंपनी है, थोड़ी जरूरत तो पड़ ही जाती है डेट की, लेकिन जितना है अनबाइज्ड होकर आपके सामने है। इसके बाद बात करें ना प्रमोटर के पास कितने हैं, 60% प्लस जो मेजॉरिटी है शेयर होल्डिंग की वो प्रमोटर के पास है, अच्छी बात है। वहीं बात करें एफआईएस एंड डीआईएस के ऊपर, एफआईएस के पास है 8% प्लस एंड डीआईएस के पास है 7% प्लस। पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें काफी बना हुआ, आप यहां चेकआउट कर सकते हो 23% प्लस। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमने देखा वो तो सिर्फ अभी का देखा, ये बना कैसा है उसके लिए हमें जरा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब आपके सामने एक डेटा अवेलेबल है, आप यहां देख सकते हो जून 2020 से अभी तक मार्च 21 तक किस तरह का डेटा है। इन प्रमोटर के पास 60.89 थे, अभी भी उतना ही है, यानी प्रमोटर ने हाथ नहीं लगाया, अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें 9.23 थे जून क्वार्टर में, अभी हो चुका है 8.64, यानी कि ऑलमोस्ट उतना ही, जरा सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है। 7.41 था जून में डीआईएस के पास, अभी हो चुका है 7.38, उतना ही है। बाकी पब्लिक के पास तो 1% के आसपास जरा सा बढ़ा है, यानी पब्लिक का इंटरेस्ट तो बना हुआ है इसमें। हमने जस्ट देखा कि डीआईएस का इसका 8% के आसपास की होल्डिंग है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, वो 6 फंड कौन से हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपके सामने सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड निकल के आया था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्होंने इन्वेस्ट किया। आफ्टर दिस मोतीलाल ओसवाल का दूसरा है लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये रहा। उसके बाद यूटीआई का इंफ्रा एंड उसका बीएनपी, उसके बाद टाटा फोकस्ड, और आखिरी जो फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। ये वो 6 फंड है एज ऑफ नाउ जिन्होंने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया। जब हम किसी कंपनी को जानते हैं, जितना डिटेल में जाने उतना ही अच्छा रहेगा। ये सब देखने का हमारे लिए तो ये तो जरूरी होता ही है, क्या कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेज रखा है जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। यहां पे 0 है, यानी अच्छी बात है हमारे लिए।
इन सब की अगर बात करें ना, 68% एनालिस्ट जो मार्केट में बैठे हैं या फिर जानकार हैं, वो दे रहे हैं इसको बाइंग की रेटिंग। हमें तो क्या करना है ना, अच्छे से रिसर्च करनी है, सिर्फ इनके बेसिस पे नहीं काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं हमने अच्छे लेवल पे एंट्री कर रखी है। इन सब के बाद जरा देख लेते हैं इसने रिटर्न कैसे दिए हैं। आपके सामने इसके मैक्सिमम रिटर्न है अभी तक के, आप ये देख सकते हो। यानी कि इसका जो लो था 5.67 के आसपास था। अगर बात करें 1 मार्च 2000 की बात करें, तब इसका प्राइस था 8 रुपीज, और आज आप देख सकते हो 704 का इसने हाई लगाया था एंड 662 के आसपास है। यानी कि आपको बड़े ही अच्छे रिटर्न दे चुका है। आपके सामने रिटर्न प्रोफाइल है, आप खुद ही इसको पढ़ लीजिए। इतने अच्छे रिटर्न कोई कंपनी ने दिए हैं तो डेफिनेटली उसके बैलेंस शीट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, यानी पॉजिटिव चीजें हो रही होंगी, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। पहले देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, जून 2020 में और मार्च 2021 तक, इस बीच में क्या हुआ। आप यहां दो चीजों पर फोकस कीजिए। पहले जो चीज है जो हमारे लिए होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पहले था 186 सीआर, अगले क्वार्टर में 733, किस तरह से जंप हुआ है ये आप देखिए। उसके बाद 615 एक जरा डिप एंड उसके बाद यहां डिप, यानी कि सितंबर में किस तरह से जंप हुआ है। यानी कि यहां में ये दिखा रहा है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, लेकिन जरा सा एक दो क्वार्टर में यहां पे डिप जरूर जरा नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट कैसा आया है, 59, उसका 475, 392 एंड 351, यानी कि हमने देखे हैं पिछले दो क्वार्टर में एक डिप नजर आई है। ये तो रहा क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे अगर देखने की कोशिश करें, अब समझ में आइए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 18 से लेकर 21 तक का डेटा है हमारे सामने, पिछले 4 सालों का डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। अब फोकस करते हैं दो चीजों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 913, 913 सीआर, उसका 997 अगेन, उसका 1649 अगेन अप, उसके बाद 2000 प्लस, यानी कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो आपको वाई ओ आई बेसिस पे बढ़ता हुआ जा रहा है। एग्जैक्टली कंपनी की जो कहानी बताता है ना, कभी कभी क्वार्टरली हो जाता है ऊपर नीचे, कभी कभी 2 क्वार्टर हो जाते हैं, कभी 3 एक साथ हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी जो है हमें समझ में आती है, स्टोरी है क्या, वो आता है ईयरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट पर आप फोकस कीजिए, 292, उसके बाद अगले ईयर 41, ऑलमोस्ट यहां से आप कह सकते हो नियर डबल हो चुका था। उसके बाद 1193, उसका 1227, यानी 1278, किस तरह से जंप है आपके सामने। कंपनी ग्रोइंग है, हमने इसके इंपॉर्टेंट जो रेशियोज थे वो देखे, फिर चाहे हर एक चीज देखा, उसके बाद हमने यहां से रिटर्न देख लिए, उसके बाद हमने बैलेंस शीट देख, उसके बाद अगर देख लेना कि लंबे टाइम में तो कंपनी ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए, शॉर्ट टर्म में कैसे दिए ये आपके सामने। 3 साल में 354% प्लस, जो एक बहुत अच्छा होता है। 2 साल में बात करें 284 प्लस, अगेन दिस इज गुड। 1 ईयर में 114, अगेन दिस इज, पैसे को यहां भी दुगना किया। 6 मंथ की बात कीजिए 73%, दिस इज अगेन वेरी गुड। वहीं अगर बात करें ना 3 मंथ की 27, और 1 मंथ में जो 29% जो भागा है, जिस लेवल से भागा है, वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं यहां। और 1 वीक में अब यहां से आपको जरा सा आपका प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, जो ये भाग चुका है इतना अच्छा। उसके बाद वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं आज के टाइम में, इन सब के बाद, यानी भाग तो गया है। इंडस्ट्री की पी है, सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं 30, ये आपको मिला 35 का, जरा सा ऊपर मिल रहा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिल रहा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना अडानी गैस के साथ, अडानी गैस बहुत दूर मिलेगा आपको, जहां उसको नहीं होना चाहिए वहां है। इसीलिए कई दिनों से हम उसमें देख रहे हैं कि हर दिन जब से अडानी खबर आई है, सिर्फ लोअर सर्किट लग रहा है, टक 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 नीचे ही चलता जा रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट को हम डिस्कस करना, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग एंड एलिस ब्लू दोनों के लिंक मिल जाएंगे, प्रोसेस भी मिल जाएंगे, किस तरह से आपको एग्जैक्टली सारी चीजें मिल जाएंगी, प्लस ओपन फॉर ऑल जो टेलीग्राम का है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर, वन डे के कैंडल लगा है, यानी हर एक कैंडल में वन डे रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया, एग्जैक्टली हर दिन में क्या हुआ पूरी कहानी बता रहा है, क्या हुआ इसमें मूवमेंट। ये जनरली जो शेयर ज्यादा गिरा ही नहीं है, बड़े ही लंबे टाइम से अगर देखें, सिर्फ फेब से अगर इसको देखने की कोशिश करें या फिर 2021 से, ये रहा 6 महीने, ऑलमोस्ट जून चल रहा है, ये रहा इसका 2021, यहां से लेके अभी तक हमें इसे क्या समझ आए। जब भी ये शेयर आता है ना, मैक्सिमम में 20 या 50 डेज के आसपास ही आता है, और उसके बाद कैसी रैली आती है हमने पहले देखा है, इसके बाद देखा, एंड दिस रैली। इसको जब इस चैनल पर डिस्कस हुआ था, रफली इस लेवल के आसपास इस यहां पर हो चुका था, जब इसमें ब्रेकआउट आया था, वहां से ओपनली हुआ था, ऐसा नहीं कि किसी किसी के साथ हुआ था। और आज यहां रैली देख सकते हो किस तरह की रैली हो चुकी है, यानी कि रफली बात करें ना 530 के आसपास है, 530-40 के बीच में, एग्जैक्टली याद नहीं है, आज इसने 700 के आसपास का टच किया। ऐसी रैली के बाद अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए, एक जरा सा जिसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसको ले आना, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली
फॉलो करना है यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह के 30% की प्लस के रिटर्न दिए वो 50% रह जाए, यानी आधे हो जाए, अगर हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म में के लिए लिया और उसका ट्रेलिंग भी नहीं यूज किया। अगर अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं होती। एग्जैक्टली यहाँ चीजें समझ नहीं आ रही, इसको देखते हैं जरा छोटे टाइम फ्रेम में, तब हम समझ पाएंगे। अभी यहां देख सकते हो वनडे की ही कैंडल है। अभी यहां से क्या हो जाता है, पिछले कुछ दिनों से इसमें देखा जाना, अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली आनी भी चाहिए जिस लेवल से भाग चुका है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो पहली बात यहां पर जो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग की बात करें, मैक्सिमम जो डीप होना चाहिए ना यहां पर 640 के आसपास होना चाहिए। 640 टूटेगा तो बड़े ही प्यार से नीचे 600 तक के लेवल आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ये तो रहे शॉर्ट टर्म के। अदरवाइज इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने से ना अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। देखिए इसने रिसेंट में जो इसने हाई लगाया 700 का लगाया, फ्रेश तेजी तो तभी आएगी जब ये 700 के ऊपर जाएगा। बीच में सिर्फ एक आध कैंडल ग्रीन अगर बन जाए उसमें हमें ट्रैप नहीं होना, या तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मिले, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कभी भी अभी नहीं बात कर रहा हूं, एक महीने के बाद अगर जब भी इसमें करेक्शन आता है 600 के आसपास आता है, अगर जैसे कि अभी 664 के आसपास है, 600 बिलो या 600 के आसपास है, तब इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ ना सिर्फ भाग रहा है, सिर्फ चेज करें कि जो छूटा मुझसे छूटा बाकी सबका रिटर्न बन गया, इसके साथ काम किया तो शायद हम टॉप पे फंस जाएंगे और थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम यहां पे हो जाएगी। या तो शेयर जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, करेक्शन नहीं आया, प्राइस करेक्शन नहीं आया, लेकिन टाइम करेक्शन बड़ा लंबा था। आप यहां देख सकते हो अप्रैल मई जून ऑलमोस्ट 3 महीने से भी ज्यादा का इसमें टाइम करेक्शन था, तब आपको बिल्कुल ट्रैप हुआ ऐसा लग सकता है ऐसे। इसलिए दो टाइप के करेक्शन होते हैं, हम जानते हैं, एक होता है टाइम करेक्शन, दूसरा होता है प्राइस करेक्शन। तो इसमें लास्ट टाइम हुआ था टाइम करेक्शन, अब इस टाइम क्या होगा एग्जैक्टली यहां से कोई नहीं बता सकता। इसलिए या तो हमें फ्रेश पोजीशन लेनी है तो 700 से ऊपर ही लेंगे और उसी का हम स्टॉप लॉस लेंगे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। अदरवाइज इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने देते हैं, उसके बाद ही कोई इसमें फ्रेश इनिशिएटिव लेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर भी आपको बता दी कि जो एक लेवल हो जाता है ना यहां से, अगर ये टूटेगा तो डेफिनेटली हमको नीचे के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, जो 600 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। इसलिए यहां से अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से, अपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमें इसको यहां से ट्रेल करते जाना चाहिए एंड इसको उसी हिसाब से होल्ड करना चाहिए। आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे एग्जैक्टली यहां से क्या होना चाहिए। फ्रेश के लिए वेट करना है, अदरवाइज बाकी चीजें आप जानते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। थैंक यू सो मच।